हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और जैसा कि आप जानते हैं, आज शनिवार का दिन है, छुट्टी है। और आज हम बात करेंगे एक बोनस शेयर के बारे में, यानी कि एक ऐसा शेयर है जिसके अंदर मार्केट में दौड़ने का दमखम काफ़ी बड़ा है, जिसकी प्रेजेंस पूरे मार्केट में और ग्लोबली बहुत अच्छी है। और मैं बात कर रहा हूँ पॉलीप्लेक्स कंपनी के बारे में। ये कंपनी इंडियन कंपनी है और ग्लोबली प्रेजेंस है इसकी। और आप देखेंगे कि इसका काम करने का तरीका, इसके जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत अच्छे हैं, जैसा हम धीरे धीरे इस वीडियो में बात करेंगे। और मैं इस वीडियो को मॉर्निंग में इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप भी इसके ऊपर काफ़ी टाइम तक रिसर्च कर सकें। शनिवार का दिन है, इतवार है, आप भी आराम से देखिए और मंडे इसके ऊपर जो कुछ भी डिसीज़न हो वो आप ले सकते हैं, जो एक लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा सजेशन रहेगा। हालांकि कंपनी जो काम करती है बहुत बढ़िया ग्लोबली प्रेजेंस के साथ मार्केट में है। और कंपनी का पूरा नाम है पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। और एक छोटी सी मैं बात बता दूं कि अभी आप देखेंगे कि जो डोडोली खन्ना जी का पोर्टफोलियो था, तो जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी की जो प्रेजेंस है वो काफ़ी अच्छी है। और जो प्रोडक्ट बनाती है वो भी बहुत बढ़िया है। और इनकी जो आप देखना चाहेंगे तो इसकी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है कि जो इनकी एक्सपीरियंस है वो 33 ईयर का है। और यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि जो वी हैव मोर देन, जो इनका प्रेजेंस है वो काफ़ी अच्छा है। एंड देन 1900 कस्टमर इन 83 कंट्रीज अक्रॉस द यूरोप, अमेरिका एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंटल, फास्ट ईस्ट एशिया, पैसिफिक। सो इस तरह से कस्टमर की जो पोर्टफोलियो है, मतलब वो बहुत अच्छा है, क्लाइंट बेस काफ़ी अच्छा है, कंट्रीज़ की नंबर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो यानी कि ग्लोबली प्रेजेंस रखती है कंपनी, तो वो भी देखने वाली बड़ी अच्छी बात है। और जैसा कि मैंने बताया कि डॉली खन्ना जी ने, जो आप रिसेंटली इनकी बाइंग देखेंगे तो उन्होंने लगभग, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कि उन्होंने लगभग 7 स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और नए 7 स्टॉक अपने लिए हैं। तो उन 7 स्टॉक्स में से सबसे ज़्यादा जो पैसा डाला है वो उन्होंने पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर ही डाला है। बाकी शेयर्स के अंदर उन्होंने 3 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ डाले हैं, लेकिन पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन के अंदर अंदर उन्होंने लगभग 49 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है। और अगर इस शेयर की मैं बात करूं तो इसने एक साल के अंदर रिटर्न भी काफ़ी अच्छे जनरेट करके दिए हैं। और जो फर्दर मूवमेंट इसके अंदर और आगे आने वाली है और जो ग्रोथ दिखाई दे रही है तो वो भी बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं क्योंकि ग्लोबली प्रेजेंस है, कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है। और आप सब, मैं इस सब चीज़ों के लिए एक ही चीज़ को मैं बताना चाहूँगा कि ग्लोबली पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंटल हो या यूरोप हो या यूएस हो या अमेरिका हो या अदर यूरोप की कंट्रीज़ हों, उसमें इंडियन प्रोडक्ट बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि चाइना के साथ जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ और चाइना का जो एक बैड इम्पैक्ट पड़ा मार्केट के ऊपर, उसके बाद लोगों ने, चाहे वो कहीं के भी हों, उन्होंने उसको अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया, उनके प्रोडक्ट को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया। और इस वजह से हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि हमारे देखिए प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया होते थे, पर कई बार क्या होता है ना, चाइना जब बिजनेस की बात आती है तो 2 रुपये 3 रुपये नीचे, देखो धंधे वाला आदमी क्या होता है ना, हमेशा मार्जिन का गेम होता है हर इस सेल्स के अंदर। तो अगर 4 रुपये सस्ता कोई प्रोडक्ट मिल रहा है तो उसी को लेते हैं। तो यहाँ भी अब जो बात हो गई है कि चाइना का प्रोडक्ट तो लेना ही नहीं है, तो सीधी सी बात है अब इंडियन प्रोडक्ट ही सबसे आगे आएंगे। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों ने पिछले जो अभी 2020 से जब कोरोना आया था तो उस समय से काफ़ी अच्छी ग्रोथ करी है। और यहाँ पर जो इनका कंपनी का काम देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। बिजनेस पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग BOPP, ब्राउन पीपी, CPP फिल्म प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हैं। मैं आगे नीचे और भी दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वन ऑफ द लीडिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी के बारे में क्या लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी के बारे में क्या लिखा है। थोड़ी मेरी वीडियो पुश हो गई थी समहाउ। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कंपनी जो कह रही है, और वाकई में बहुत अच्छी चीज़ कह रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन हैज़ द 5th लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑफ द पॉलिस्टर फिल्म ग्लोबली, यानी कि 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है ये ग्लोबली। इंडिया की तो होगी होगी, उससे पहले ये ग्लोबली 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है। जैसे कि यूफ्लेक्स वगैरह इनके कंपटीटर हैं और मार्केट में वो भी काम करते हैं।
तो उन्हीं में से पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड भी पांचवी सबसे बड़ी कंपनी है ग्लोबल की। और आप देख सकते हैं कि इनका जो बिजनेस है वो लगभग 83 कंट्रीज़ के अंदर है। और आप देख सकते हैं कि जो इनका टर्नओवर है वो 646 मिलियन यूएस डॉलर का है। तो बहुत अच्छा बिजनेस इनका है आगे, और करंटली डेफिनेटली वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और मैं इनके आपको प्रोडक्ट दिखाना चाहूँगा जिसमें आप देख सकते हैं कि वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट हैं। हालांकि प्लास्टिक और फिल्म वगैरह जो आप देख सकते हैं, चाहे वो कार के शीशे हो, इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के जो बिल्डिंग वगैरह बनती है आप उनमें भी देखते होंगे ग्लास मटेरियल होता है। फिर आप फर्दर आप देखेंगे कि स्टेशनरी में भी काफ़ी अच्छा काम होता है। और आप देखेंगे आजकल जो ब्रांडिंग प्रोडक्ट हैं उनमें भी बहुत अच्छे इस तरह से आप प्रोडक्ट हैं, सारा प्रिंट वगैरह है। तो इस तरह से ये फिल्म है, प्लास्टिक का सारा काम है, और ग्लोबली बहुत अच्छे प्रेजेंस है इनकी। और यहाँ पर आप इनकी कंपनी के बारे में और ज़्यादा देख सकते हैं कि पॉलीप्लेक्स अनाउंस एक्सपेंशन इन दी फैसिलिटी एट डेकाट्योर अलाबामा यूएस। तो इन्होंने ये कोई नई फैसिलिटी है 2000 हालांकि 20 का ये अपडेट है, और 2021 में फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं। तो इस तरह से काफ़ी अच्छे इनका मार्केट में ग्रोथ चल रहा है, और आगे आने वाले टाइम में ये आपको अच्छे और रिटर्न दे सकती है। तो सस्टेनेबिलिटी बिजनेस है इनका, ग्रोथ बहुत अच्छी है, डेवलपमेंट अगर आप देखेंगे, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, ग्लोबली प्रेजेंस होने के साथ साथ एक क्वालिटी प्रोडक्ट होना भी बहुत अच्छी चीज़ है। और आप देखेंगे कि काफ़ी सारी एफआईआई और डीआईआई ने, और हालांकि डॉली खन्ना जी ने काफ़ी अच्छी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है, तो इन कंपनियों को डेफिनेटली लगता होगा कि आने वाले टाइम में ये कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस जनरेट करके और शेयर में अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो ये कुछ और डेवलपमेंट है, यानी कि जो कंपनी बता रही है कि ग्रीन रैप पीटी फिल्म हो गया, बायो बेस्ड फिल्म हो गई, पीटी मोनोम्यूरिक फिल्म हो गई, एंड आरपीटी। तो इस तरह से देखिए कंपनी का है ना, आजकल मार्केट में इस तरह के प्रोडक्ट की रिसर्च डेवलपमेंट और रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी है। कोई ना कोई नई चीज़ हो। अब वो पुराना टाइम था कि एक पन्नी होती थी, उसमें फिर थैली में खाना ले जाते थे, फिर वो लेज़ हो गया उसकी पैकेजिंग थी। आज की डेट में आप देखेंगे लेज़ जैसे कुरकुरे और उस जैसी पन्नी पैकेट, इस तरह से बहुत ज़्यादा बिजनेस हो गया है। अब कार के शीशे हो गए या अपना ग्लास जो फ़ोन हो गया, उस पर एक पुरानी पहले जो हम वो लगवाते थे, एक कवर, स्क्रीन कवर आप देखेंगे तो उसमें भी अब काफ़ी सारा डेवलपमेंट आ गया। प्लास्टिक के आगे 100 रुपये का जो आता है आपने देखा होगा, एक वो पुराना वाला जो पहले 100 रुपये का आता था, आज की डेट में वो 30-30 रुपये और 15-15 रुपये में लगा देते हैं। तो जब कोई नई चीज़ आती है तो नया डेवलपमेंट होता है। अब इससे आगे भी कोई जैसे आया गोरिल्ला ग्लास आ गया, तो इस तरह से ये सारी की सारी डेवलपमेंट यही कंपनियाँ करती हैं, क्योंकि इनका बेस मटेरियल होता है इनके पास और इनको पता होता है कि इनको करना क्या है। तो इस तरह से ये देखिए, ये इनके कुछ मटेरियल हैं जो प्रोडक्ट हैं, इसके अंदर आप देखेंगे कि ये तो सोलर पैनल है, उसके अंदर भी इनकी कोई ज़रूर चीज़ें रही होंगी तभी उन्होंने ये सोलर पैनल लगाया है। तो जो फिल्म होती है बेसिकली इनका फिल्म वगैरह का ही काम है, जैसे कि कोई लेयरिंग वगैरह होगी, लेमिनेटेड हो गया, तो इस तरह के और इस तरह के प्रोडक्ट में, क्योंकि किसी को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, किसी की सिक्योरिटी करना, चाहे वो मोबाइल हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, तो इको ब्लू इसके ऊपर ये लगा हुआ है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी कंपनी है। और इस तरह से आर प्रोडक्ट में सराफिल, सराकोट, सरालाम, तो आई थिंक ये कुछ ऐसे नाम हैं जो मुझे भी नहीं पता, पर हाँ डेफिनेटली उन लोगों को पता होंगे जिनको ग्लोबली इस चीज़ की समझ होगी और जो इस इंडस्ट्री से होंगे। पर हमें उस चीज़ को समझना होगा कि कंपनी के अंदर ग्रोथ कितनी है। तो मैं आपको ले चलता हूँ फर्दर इसके चार्ट के ऊपर और डॉली खन्ना जी के बाइंग के ऊपर। इसमें देखिए वेरीफाइड सप्लायर हैं, तो इस तरह से इनके कुछ चैनल्स हैं, उनके नाम हैं, और यहाँ पर कुछ इतना ही है जी। तो कंपनी के ऊपर फर्दर मैं आपको और अपडेट देता हूँ आगे। तो ये आप देखेंगे पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड है, मैं डॉली खन्ना जी के पोर्टफोलियो पे लेके आया हूँ, और इसमें जून क्वार्टर में जो बिलिंग हुई है, मतलब जो इन्होंने शेयर किए हैं वो 48.6 करोड़ के शेयर खरीदे हैं। और अगर मैं और इनके टोटल शेयर की बात बताऊं तो जो न्यू शेयर के एड ऑन है उसके अंदर यहाँ पर इन्होंने नितिन स्पाइनिंग का 17 करोड़ का लॉट लिया है, एंड रामा फास्ट फूड में 12 करोड़ रुपए लगाए हैं, RSWM में 9 करोड़ 10 करोड़ लगभग। तो सबसे ज़्यादा उसी के अंदर लगाए हैं यहाँ पर दीपक स्पाइनिंग, शैमरो एंटरटेनमेंट, एरीज एग्रो। तो इनके अंदर उतने नहीं लगाए हैं जितने कि उन्होंने उसके अंदर ज़्यादा लगाए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
पॉलीप्लेक्स वायर के अंदर ज़्यादा पैसे लगाए गए हैं, तो डेफिनेटली इनको वो पता होगा कि इसके अंदर कितनी और ज़्यादा ग्रोथ आने वाली है। तो उसी हिसाब से आप इसके पर स्टडी कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में आपको ये ग्लोबली प्रेजेंस वाली कंपनी अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो ये मैंने पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड का चार्ट लगाया, लगभग अभी 1511 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है। और अगर इसका आप हाई देखेंगे तो लगभग इसने हाई 1525 रुपये का लगाया है। मैं इसका थोड़ा आगे का चार्ट लगा के दिखाता हूँ आपको। ये 1 मंथ का हो गया, ये सिक्स मंथ में भी 109% का रिटर्न दिया है। पूरे साल का लगा देता हूँ तो यहाँ पर इसने 150% तक का, 160% तक का रिटर्न दिया है। और इसके अंदर इसने जो हाई देखेंगे 1525, यानी कि लगभग हाई के आसपास ही है। और लो है, ये तो 1 डे का ही दिखा रहा है हालांकि। तो आई थिंक जो मैं लो आपको यहाँ से कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, तो ये है लगभग है लो इसका। अगर हाँ जी, आज 31 जुलाई है तो 31 जुलाई का डाटा लेगा तो लगभग 600 रुपये से नीचे था। और अगर 6 6 दूनी 12, 6 3 18 अगर मैं लूँ तो लगभग काफ़ी अच्छे 200% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया। हालांकि यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी अलग आ रही है, तो जितना कैलकुलेशन आई थिंक उतना ठीक है। 160% तक का ही रिटर्न है, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी गलत होगी, ये तो कंप्यूटर है। तो आप देख सकते हैं कि रिटर्न बहुत अच्छे जनरेट करके दिए हैं। और आप लगभग 600 रुपये से लेकर के फिर इसने जो अपनी रैली स्टार्ट की है, तो काफ़ी अच्छी रैली स्टार्ट की। और लगभग पिछले 6 महीने में इसने 100% दिए। तो लगभग यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे कि यहाँ से इसने रनिंग करनी स्टार्ट की है लगभग 15 अप्रैल के बाद, जब से दूसरी वेव का डर था उसके बाद से इन्होंने स्टार्ट किया है। यहाँ से अगर मैं लूँ, और मई जून से ये स्टार्ट हुआ है और लगभग काफ़ी अच्छा ट्रेड हुआ है। और 500 रुपये 600 रुपये इसने अच्छी मूवमेंट दिखाई है। तो आगे आने वाले टाइम में आप इसके ऊपर देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी ट्रेड होती हुई दिखाई देगी। और कंपनी का जो टोटल रिवेन्यू है वो रेगुलरली बढ़ रहा है। और जो ग्रोथ है वो मैंने आपको बता दी कि कंपनी का प्रेजेंस काफ़ी ग्लोबली है। और प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है, आप देख सकते हैं ग्लोबली प्रेजेंस है। और काफ़ी सर्टिफाइड कस्टमर्स हैं इनके, तो कस्टमर बेस भी बहुत अच्छा है। और आपको मालूम होगा कि यूरोप और इन पूरी कंट्रीज़ में, गल्फ़ में काफ़ी हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट जाते हैं और बेस्ट क्वालिटी होती है। तो कंपनी डेफिनेटली उसके लिए अच्छा एक चार्ज भी करती होगी। तो आगे आने वाले टाइम में आप इस कंपनी में एक 3 से 4 गुने तक रिटर्न देख सकते हैं। और अगर मैं इसको होल्डिंग टाइम मैं सजेस्ट नहीं करना चाहूँगा, पर हाँ आप खुद इस चीज़ के लिए देखिए, रिसर्च कीजिए। और डॉली खन्ना जी ने जब पैसा 49 करोड़ लगाया तो डेफिनेटली कुछ सोच समझ के लगाया होगा। तो आगे आने वाले टाइम में ये शेयर आपको एक अच्छा दमखम दिखा सकता है अपने रिटर्न के मामले में। तो ये थी मेरी कवरेज पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। और इसको मैं अपने बिजनेस बोनस शेयर के अंदर इंक्लूड करूँगा और आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसको मैं अपलोड करने के बाद डेफिनेटली आपको ये चीज़ और अपने आप से रिसर्च करनी चाहिए कि कंपनी के अंदर कितनी ग्रोथ है। तो देखिए होता क्या है कि आज की डेट में काफ़ी सारे छुपा रुस्तम शेयर हैं जिनके अंदर अच्छी ग्रोथ है, पोटेंशियल प्रोडक्ट है। तो हमें उन सब के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मार्केट के अंदर काफ़ी सारे शेयर हैं, पर उन शेयरों में असली रनर कौन है? ठीक है जी, माइकल फेल्प्स जो जैसे बंदे हैं, ठीक है जी, तो उन जैसे बंदों को हमें ढूंढना है। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, बाकी तो टीम के अंदर पूरी की पूरी टीम है, लेकिन चलते तो वही है ना जिनका नाम होता है, मार्केट में डिमांड होती है, हमेशा अपनी परफॉर्मेंस बना के रखते हैं। तो एक जो मार्केट का दमखम है, हमेशा उस चीज़ को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। और इस कंपनी का दमखम आप देख सकते हैं, ये सचिन तेंदुलकर से कम नहीं है। और आगे आने वाले टाइम में आपका जो बिज़नेस है वो 83 कंट्रीज़ से और भी ज़्यादा कंट्रीज़ में, क्योंकि टोटल कंट्रीज हैं वो लगभग 200 के करीब है। तो ऑलमोस्ट इन्होंने 40% और 45% तक की कवरेज कर ली है। और मुझे उम्मीद है कि इस साल के एंड तक ये अपने बिज़नेस को और अदर कंट्रीज़ तक और बढ़ाएंगे। तो ग्लोबली प्रेजेंस के साथ साथ ग्लोबली बिजनेस को बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। तो आगे आने वाले टाइम में आप पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के बाद मतलब इसके अंदर काफ़ी अच्छी बाइंग देख सकते हैं। तो ये थी मेरी कवरेज इसके ऊपर। एक बार आप रिसर्च कीजिए और इसको अंडरस्टैंड कीजिए कि किस तरह के प्रोडक्ट हैं और किस तरह की ये कंपनी है।